हेलो दोस्तों, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको सीरीज डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और इस वीडियो में जो डेटा स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पांडास में वो है डेटा फ्रेम। तो चलिए सबसे पहले तो समझते हैं कि डेटा फ्रेम होता क्या है। तो डेटा फ्रेम इज ए 2 डायमेंशनल लेबल डेटा स्ट्रक्चर लाइक एन एरे विथ पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप कॉलम्स। मतलब यहाँ पर डेटा फ्रेम जो है एक सिंपल 2 डायमेंशनल एरे है। बस यहाँ पर खासियत ये है कि यहाँ पर आप जो है डिफरेंट डेटा टाइप का कॉलम्स ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो आप 2 डायमेंशनल एरे बना रहे हैं, सबसे पहले तो वो लेबल्ड होगा, ठीक है, मतलब वहाँ पर कॉलम्स के नाम होंगे और यहाँ पर आप जो है कॉलम्स को डिफरेंट डेटा टाइप दे सकते हैं। जैसे एक कॉलम रोल नंबर का हो सकता है और दूसरा कॉलम नेम का हो सकता है। मतलब जो रोल नंबर वाला होगा वो इंटीजर होगा और जो नेम वाला होगा वो स्ट्रिंग होगा। इसी तरह आप जो है मार्क्स का ले सकते हैं, उसको फ्लोट ले सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि आप डिफरेंट डेटा टाइप का कॉलम ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि डेटा फ्रेम कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम डिक्शनरी, 2 डायमेंशनल एरे ऑफ नमपाई, सीरीज एंड अनदर डेटा फ्रेम। यहाँ पर आप चाहें तो डेटा फ्रेम डायरेक्टली जो है आप डिक्शनरी से बना सकते हैं, आप नमपाई से बना सकते हैं, नमपाई के 2 डायमेंशनल एरे से बना सकते हैं, आप सीरीज से बना सकते हैं, या फिर आपके पास ऑलरेडी कोई डेटा फ्रेम है तो उस डेटा फ्रेम से आप एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इन सब को देखेंगे कि प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ पांडास को। तो मैंने लिखा इंपोर्ट पांडास SPD, इंपोर्ट numpy एज NP। तो इन दोनों को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ क्योंकि बाद में ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक डिक्शनरी बनाता हूँ और डिक्शनरी से फिर डेटा फ्रेम बनाऊँगा। तो यहाँ पर मैं डिक्शनरी का नाम ले लेता हूँ D1, ठीक है, करली ब्रैकेट, यहाँ पर जो की है वो रोल है, ठीक है, और यहाँ पर मैं बहुत सारा रोल नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने 5 रोल नंबर ले लिए। और यहाँ पर मैं मार्क्स ले लेता हूँ कोलोन, और यहाँ पर बहुत सारे मार्क्स ले लेता हूँ 67, 89, 56, 43 और 5वां ले लेता हूँ 12। तो ये मेरा डिक्शनरी बन गया। अब इस डिक्शनरी से मैं डेटा फ्रेम बनाऊंगा। तो मैं डेटा फ्रेम का नाम देता हूँ DF1 इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम। उसके बाद मुझे डेटा फ्रेम किससे बनाना है, डिक्शनरी से बनाना है, और उस डिक्शनरी का नाम क्या है, D1 है। और यहाँ पर मैं इंडेक्स अपने हिसाब से देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि डेटा फ्रेम है चाहे सीरीज है, यहाँ पर मैं अपने अनुसार इंडेक्स दे सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल 0, 1, 2, 3, 4 ही देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर DF1 को डिस्प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा डेटा फ्रेम जो है वो बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा फ्रेम किस तरह से दिख रहा है, एक टेबल के फॉर्मेट में दिख रहा है, 2 डायमेंशनल एरे के फॉर्मेट में दिख रहा है। पर 2 डायमेंशनल एरे में क्या होता है, केवल आपका वैल्यूज़ दिखता है, उसका कोई कॉलम नेम नहीं होता है। पर डेटा फ्रेम में खासियत क्या है कि आपके हर एक कॉलम का एक लेबल होता है। जैसे ये रोल नंबर है और ये मार्क्स है, ठीक है। तो चलिए अब मैं जो है दूसरा डेटा फ्रेम बनाता हूँ DF2, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, थोड़ा इंडेक्स चेंज करूँगा। तो मैंने लिखा PD डॉट डेटा फ्रेम और D1, और यहाँ पर मैं इंडेक्स में 0, 1, 2 नहीं दे के मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ A, देन B, उसके बाद C, उसके बाद D और उसके बाद E, ठीक है। और यहाँ पर आप चाहे तो कॉलम को जो है आगे पीछे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉलम्स। अब मुझे क्या है कि मार्क्स पहले चाहिए और रोल नंबर बाद में चाहिए, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। तो ये भी आप कर सकते हैं, जैसे पहले रोल नंबर पहले आ रहा था और मार्क्स बाद में आ रहा था। अब जो यहाँ पर डेटा फ्रेम बनेगा उसमें मार्क्स पहले आएगा, रोल नंबर बाद में आएगा। तो मैंने DF2 किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा डेटा फ्रेम बन गया। दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर जो इंडेक्स था वो 0, 1, 2 था, और यहाँ पर जो इंडेक्स आ रहा है वो ABCD आ रहा है। यहाँ पर रोल नंबर पहले था, मार्क्स बाद में था, यहाँ पर मैंने मार्क्स को पहले कर दिया, रोल नंबर बाद में कर दिया। मतलब आप जो है कॉलम्स को अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आपको इंडेक्स देखना है कि डेटा फ्रेम 1 का इंडेक्स क्या था, तो आप यहाँ पर DF1 डॉट इंडेक्स लिख के देख सकते हैं। तो DF1 में इंडेक्स क्या था, 0, 1, 2, 3, 4। उसी तरह DF2 डॉट इंडेक्स लिखेंगे
तो ABCD आ जाएगा। उसी तरह आप चाहे तो कॉलम्स भी देख सकते हैं, df2 डॉट कॉलम्स। तो अगर आपने SQL किया होगा तो बहुत सारे चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं जो SQL में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉलम्स हमने देखा तो मार्क्स और रोल नंबर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर चूंकि हम df2 का देख रहे हैं इसलिए मार्क्स पहले आ रहा है, रोल नंबर बाद में आ रहा है। अगर यहाँ पर हम df1 देंगे तो रोल नंबर पहले आएगा, मार्क्स बाद में आएगा। क्लियर। अब यहाँ पर मैं एक numpy का एरे बनाता हूँ और उसके बाद उसे कन्वर्ट करूँगा डेटा फ्रेम में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट ले लेता हूँ H1 और यहाँ पर उस लिस्ट में टपल लेता हूँ जिसमें पहला मैं कॉलम नेम देता हूँ और दूसरा मैं डेटा टाइप देता हूँ। तो डेटा टाइप में कुछ कोडिंग होते हैं, जैसे I4 क्या होता है, इंटेजर और 4 बाइट का। उसी तरह यहाँ पर एक और टपल लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मार्क्स और इसका डेटा टाइप मैं दे देता हूँ फ्लोट, ठीक है, 4 बाइट। फिर मैं टपल लेता हूँ और इसका कॉलम नेम मैं देता हूँ नेम और इसका डेटा टाइप क्या कर देते हैं, स्ट्रिंग और 20 साइज का, ठीक है। यहाँ पर S को आप कैपिटल कर दीजिए। तो ये हमारा क्या बन गया, एक लिस्ट बन गया। अब इसमें वैल्यूज़ आप कैसे डाल सकते हैं, तो वैल्यू मैं अभी नहीं डालूंगा, बट वैल्यू के लिए एक लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, रोल नंबर है, मार्क्स और नेम है, तो मैंने लिखा 190 और राकेश। उसके बाद मैंने कोमा दिया 278 राहुल। उसके बाद मैं कोमा दिया, फिर लिखूँगा 465 और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राजेश, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर वैल्यू ले लिया। अब इन दोनों को लेके मैं एक एरे बनाऊंगा। तो मैं लिखूँगा डेटा इक्वल टू np डॉट एरे, ठीक है। मैं numpy एरे बना रहा हूँ और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ वैल्यू, पर ये वैल्यू किसका होगा, उसके जगह मैं लिखूँगा डेटा टाइप इक्वल टू H1। क्या लिखूँगा, डेटा टाइप इक्वल टू H1, डी टाइप इक्वल टू H1। तो ये सब हेडिंग में चला जाएगा और उसका वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर मैं डिस्प्ले करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए, पहला आपका आ गया 190 राकेश, दूसरा आ गया 278 राहुल, तीसरा आ गया 465 और राजेश। और यहाँ पर देखिए डेटा टाइप में आ गया रोल नंबर है, मार्क्स है, नेम है। पर ये थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है ना। अगर इसको आप यहाँ पर प्रिंट भी करते हैं तो आपका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, है ना। पर आप इसे डेटा फ्रेम में चेंज करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डेटा अंडरस्कोर मार्क्स और सिंपल लिखूँगा pd डॉट डेटा फ्रेम और यहाँ पर मैं लिख दूँगा डेटा, है ना। और उसके बाद मैं डिस्प्ले करूँगा डेटा अंडरस्कोर मार्क्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका टेबल बन चुका है, आपका डेटा फ्रेम बन चुका है और यहाँ पर जो है हेडिंग आ रहा है रोल, मार्क्स और नेम। यहाँ पर मैंने क्या किया, हेडिंग के लिए एक अलग बना लिया, डेटा टाइप दे दिया, मतलब एक तरह से मैंने एक टेबल का स्ट्रक्चर बना लिया। उसके बाद उसका वैल्यू दे दिया और उसके बाद एरे बना के उस एरे को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इंडेक्स क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इंडेक्स जो है वो रोल नंबर बन जाए, मतलब आप जो है इस तरह अलग से इंडेक्स नहीं डालना चाहते हैं, आप किसी कॉलम को ही इंडेक्स बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं एक नया डेटा फ्रेम ले लेता हूँ डेटा1 और लिखूँगा pd डॉट डेटा फ्रेम और यहाँ पर लिखना पड़ेगा फ्रॉम अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स, या रिकॉर्ड्स होगा, एस होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, फ्रॉम अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स। फिर आपको डेटा का नाम देना है, ठीक है, मतलब डेटा फ्रेम का। तो यहाँ पर डेटा नहीं देते हैं, डेटा अंडरस्कोर मार्क्स या डेटा दे देते हैं। इससे पहले हमने क्या लिया था, डेटा हम लिए हैं कहीं पर, हाँ ये डेटा है ना, ये आपका एरे है डेटा, ठीक है। तो ये डेटा हम ले लेते हैं, एरे का नाम ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद कोमा दे के हम यहाँ लिखते हैं कि इंडेक्स किसको बना दो, इंडेक्स बना दो आप रोल को, इसको बना दो इंडेक्स रोल को बना दो। तो अब अगर हम डेटा1 को डिस्प्ले करेंगे तो देखिएगा कि रोल नंबर आपका इंडेक्स बन गया, मतलब इंडेक्स का कोई अलग से कॉलम नहीं है बल्कि रोल नंबर ही आपका इंडेक्स बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर कॉलम को भी आप इंडेक्स बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, अगेन डिस्प्ले करते हैं डेटा अंडरस्कोर मार्क्स को। तो ये हमने बनाया था
ठीक है। अब यहाँ पर अगर सपोज दैट आपको एक नया कॉलम ऐड करना है सब्जेक्ट्स, तो कैसे ऐड करेंगे? तो डेटा अंडरस्कोर मार्क्स लिखिए, फिर लिखिए सब्जेक्ट्स और यहाँ पर लिखिए 3, 4, 6। मतलब यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि रोल नंबर 1 ने 3 सब्जेक्ट लिया है, रोल नंबर 2 ने 4 सब्जेक्ट लिया है और रोल नंबर 4 ने 6 सब्जेक्ट लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये दिखाना चाहते हैं, तो ये मैंने कर दिया। अब अगर हम डेटा अंडरस्कोर मार्क्स लेंगे तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट्स आ गया, मतलब ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बता रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको एक टोटल मार्क्स ऐड करना है कि कितने मार्क्स है। मान लीजिए इसका सब्जेक्ट 3 है और मार्क्स आया है 90, एवरेज मार्क्स है, तो टोटल मार्क्स कितना होगा? तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मार्क्स और यहाँ पर आप लिख दीजिए टोटल मार्क्स। ठीक है, और कोई भी कॉलम नेम आप ले सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखिए डेटा अंडरस्कोर मार्क्स, किसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं? तो मैं मार्क्स को मल्टीप्लाई करूँगा किससे? डेटा अंडरस्कोर मार्क्स, और मैं करूँगा सब्जेक्ट से। ठीक है, सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसको मैं रन करता हूँ और अब मैं अगर लिखूँगा, यहाँ पर देखिए कुछ एरर आ रहा है, तो यहाँ पर ए जो है मिस हो गया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमारा रन हो गया। अब मैं लिख रहा हूँ डेटा अंडरस्कोर मार्क्स, तो देखिए क्या है, यहाँ पर टोटल मार्क्स आ गया 270, दैट इज़ 90 × 3 270। इसी तरह यहाँ पर सभी रोल नंबर के टोटल मार्क्स आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि जो है आप जो है कॉलम को ऐड भी कर सकते हैं और कुछ कैलकुलेशन करके भी नया कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप कंडीशनल बेसिस पे भी कुछ जो है कॉलम में ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आ जाते हैं, डेटा अंडरस्कोर मार्क्स, एक मैं ऐड करना चाहता हूँ रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट। अब यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ कि अगर ट्रू आ रहा है तो इसका मतलब वो पास है, फॉल्स आ रहा है तो इसका मतलब वो फेल है। रिजल्ट के अंदर अगर ट्रू आएगा तो इसका मतलब वो पास है। अब यहाँ पर मैं क्राइटेरिया क्या रख रहा हूँ, डेटा अंडरस्कोर मार्क्स और यहाँ पर टोटल अंडरस्कोर मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 200। मतलब जिसका टोटल मार्क्स 200 से ज़्यादा है वो पास होगा और जिसका 200 से कम है वो फेल होगा। पर यहाँ पर सारे ही 200 से ऊपर हैं, तो मैं यहाँ पर 300 लिख देता हूँ। ठीक है, 300। अब मैं इसे रन करूँगा तो आप देखना एक नया कॉलम ऐड हो चुका होगा, रिजल्ट, और जिसके भी 300 से कम मार्क्स है उसके सामने फॉल्स है और जिसके भी 300 से ऊपर मार्क्स है उसके आगे ट्रू है। तो इसका मतलब पहला रोल नंबर जो है वो फेल है और यहाँ पर दूसरा और चौथा रोल नंबर पास है। हालांकि यहाँ थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहा है क्योंकि इसके टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं, 270। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि टोटल 6 सब्जेक्ट था जिसमें से ये केवल 3 सब्जेक्ट को अटेम्प्ट किया है, ये 4 सब्जेक्ट को अटेम्प्ट किया है, ये 6 सब्जेक्ट को अटेम्प्ट, मतलब टोटल सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट किया है। तो इसलिए ये दोनों पास हैं और ये फेल है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं और डेटा फ्रेम के साथ वर्क कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।